अयोध्या से 15 किलोमीटर की दूर नवाबगंज जो गोंडा जनपद में आता है, यहाँ पर माता का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है जिसे कोल्हमपुर धाम के नाम से जाना जाता है। और इस पीठ पर, इस धाम पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर के माता के दरबार में पहुँचते हैं और समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। ऐसा सिद्धपीठ है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो भक्तों की, माता उसको तत्काल दूर करती हैं, भक्तों की हर प्रकार से सहायता करती हैं। उनके जीवन में तरक्की लाने के लिए, उनके जीवन को अग्रसर में पहुंचाने के लिए यहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ की पीठ है, पूरी तरीके से अग्रसर रहती है और माता के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में अतुलनीय परिवर्तन होते देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज तिलक पत्रिका चैनल अयोध्या से कोल्हमपुर धाम पहुंचा है और यहाँ पर हम इस वक्त कोल्हमपुर धाम के गर्भगृह से जुड़े हुए हैं और आप गर्भगृह से ही कवरेज को देखेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ मंदिर के मठाधीश दीनदयाल जी जुड़ रहे हैं, जो पूरी बात को माता की महिमा, सिद्धपीठ के स्थान की महिमा और यहाँ पर जो जो चीज़ें होती हैं, जितने प्रकार के मेले लगते हैं, माता को क्या चढ़ाया जाता है, क्या नहीं चढ़ाया जाता है, क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, भक्त उनकी कैसे उपासना करें, उपासना करने की क्या विधि है, क्या तरीके हैं, सारी बातों को विस्तार से तिलक पत्रिका पर दीनदयाल जी साझा करेंगे मेरे साथ जी। हाँ, यहाँ मैं ये मंदिर का प्रांगण सन 2019 से यहाँ माता जी का आगमन हुआ है। सन 2008 मैंने सन 2019 जो नहीं होता पहले, 100 साल पहले की बात, तब से ये है। और ये अखंड द्वीप है, यहाँ कोई गहराई की पता ही नहीं है। ये शुरू से जब आया है, यहाँ पहले छप्पर था, मैं आया था, माता रानी मुझे हर प्रकार से अपने शरण में ली, चरण में ली और वैसे भी अपने माता रानी के गोद में भी मैं, अभी पूरी चीज़ें हम नहीं बता रहा हूँ, मुझे रोक लगा है माता रानी से, ये सब कुछ मुझे अपने शरण में लगाती थी। हमेशा माता रानी कोई भी, चाहे कैंसर हो या ब्लड कैंसर हो या रोग हो, दोख हो, कोई भी रोग हो, तमाम भक्त, कैंसर के मरीज तो बहुत आते हैं, या अभी वो लमती लोलपुर के हैं ना, जिसको ब्लड कैंसर था, कितना दिन हमने जिंदा रखा उनको। ये माँ मेरी रखी, मैं नहीं, माँ रखी। और जो कुछ करती मेरी माता जी करती हैं। जिसके बच्चे नहीं हैं, यहाँ से फल दिया जाता है, वो तो सामने देखें, फल दिया जाता, वो गर्भ अवश्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई मांग जांच नहीं है, ना कोई प्रसाद चढ़ाने कहेगा, ना कोई कहेगा 10 रुपया चढ़ा दीजिए, या कोई, यहाँ कोई प्रकार से मांग नहीं है। और मैं सुबह हलता हूँ, आप देखें, जल ही जल पीता हूँ। सुबह से 6 बजे हला हूँ, अभी बाहर नहीं निकला हूँ। कितने बजे निकलूँ कोई पता नहीं रहता है। मुझे कोई चीज़ का लालच भी, ना खाने, ना पीने, ना पहनने, कोई शौक, वस्त्र भी देख रहे हैं। तो यहाँ कोई भी बहुत दूर दूर से है, जैसे सूरत है, अहमदाबाद, डबोई, दमन है, वापी है, ये साइड बॉम्बे है, मद्रास है, चेन्नई है, ये सब बहुत दूर दूर के भक्त आए यहाँ जुड़े हुए हैं, आते हैं। कलकत्ता, उड़ीसा है, ये सब बहुत दूर दूर के लोग यहाँ, बंगाल से भी बहुत जुड़े हुए हैं, या फिर बिहार साइड से बेतिया, किराकर, बलिया, छपरा, पटना, ये सब, समस्तीपुर, समस्तीपुर, मैंने बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। और कोई भी है इधर देवी पाटन साइड में, नेपाल से तमाम लोग आए थे, अभी होंगे शायद भाई नेपाल के, को कहीं का भी कोई भी आए। तो यहाँ नवरात्रि में 9 दिन भंडारा भी चलता है, भी किसी से नहीं कहा जाता यहाँ 1 रुपया दान दे दीजिए या भंडारे में खुद दे दीजिए, किसी से नहीं। कहाँ से आता मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। माँ दोनों टाइम भोजन, दोनों टाइम फरार, जो फरार करता फरार पाता, जो भोजन करता भोजन पाता। मैंने कोई असुविधा नहीं होती भक्तों का। अगर वो लेटरिंग कर देते हैं तो बहुत से बड़े बड़े महंत है, छी छी करते हैं, मैं तो अपने हाथ में लेटरिंग करा के बाहर फेंकता हूँ। कहते हैं बहुत भाग मानो तन पा, बहुत भाग से मनुष्य का तन मिलता है, तो एक दूसरे का रक्षा करने के लिए मिलता है कोई भी। और ये अखंड दीप आज से नहीं, बहुत दिनों से है, ये सदा जलता रहता हमेशा।
जो भक्त यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा करके आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। माता हम इतना ये माँ के सामने में खड़ा हूँ, मैं सौगंध लेता हूँ कि प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकीर्ति सदा चली आई। अगर संसार का एक कल्याण करते, मैं चावल की तरह टुकड़ा टुकड़ा काट के इनके चरणों में चढ़ा दूंगा इसी शरीर को। बिल भक्त का हमारे कल्याण करें। एक मनुष्य एक अगर सब भक्तों का कल्याण हो जाए तो इसे वरदान देने में कितना फायदा है। बहुत अच्छा है। माता के प्रचार प्रसार के लिए, भक्तों के जीवन के कल्याण के लिए भक्त कैसे जुड़ते हैं, कैसे माता के बारे में उन्हें एक जैसे भक्त एक दूसरे का कल्याण हुआ। अभी आप देखिए वेंटिलेटर पे लखनऊ में थे, जानकीपुरा में डॉक्टर बंसल देख रहे थे। आपके सामने मैंने कहा, मैंने वचन दे दिया जाओ 2 घंटे में उतर जाएंगे, आपके सामने कहें कि नहीं। तो उसी प्रकार से कोई भी डॉक्टर जवाब दे देता है। HIV में कौन कौन बीमारी एस्ट की होती है वो भी सब खत्म हो जाता है। आगामी पर्व त्योहार यहाँ पर क्या होने वाले हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? यहाँ नवरात्रि में भंडारा होता है। हर 2 नवरात्रि और 4 माना गया है। एक आषाढ़ के पूर्णिमा में गुरमंद जिस दिन दिया जाता है उस दिन भंडारा होता है, और दोनों नवरात्र में होता है। और एक होता है कंवरिया वालों का, मैंने यहाँ से सबको खिलाया पिलाया जाता, बिल कहा नहीं जाता किसी से कि आप यहाँ 10 किलो चावल दे दीजिए। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे कोल्हमपुर धाम से मठाधीश दीनदयाल जी, जिन्होंने माता की महिमा और इस स्थान की महिमा के बारे में विस्तार से मेरे साथ तिलक पत्रिका पर बातचीत की, और उन्होंने बताया किस प्रकार से यह धाम भक्तों के कल्याणार्थ और सेवार्थ के लिए तत्पर है और उनके लिए हमेशा अग्रसर है, कार्य कर रहा है। यहाँ से भक्तों को किन किन प्रकार की सिद्धि मिलती है, उनके किस प्रकार से कष्ट दूर होते हैं, ये तमाम बातें दीनदयाल जी ने मेरे साथ तिलक पत्रिका पर रखी। कोल्हमपुर धाम गोंडा से मैं देवेश पांडे।